राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। बिल्कुल जी ठीक है शौकत साहब, तो आपने कहा कि ये ऑन द कार्ड्स नहीं है कि हम IMF प्रोग्राम से बाहर आ जाएं, वो भी चाहते हैं कि प्रोग्राम जारी रहे, हम भी चाहते हैं प्रोग्राम जारी रहे। अब जरा टारगेट्स पे बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, अगर हमने अचीव करने हैं ग्रोथ, तो 5,829 अरब रुपए का टैक्स टारगेट है, FBR टैक्स टारगेट। अब इसमें से यानी कि 24% ग्रोथ हमें चाहिए, 13% ग्रोथ आपको नॉमिनल GDP की सूरत में मिल जाएगी। फिर भी जो शॉर्टफॉल रहेगा तकरीबन 500 अरब रुपए का, वो कहां से कलेक्ट होगा? पॉलिसी ये जो हमने लिए हैं, जिसके बीच में कई चीज़ों पे हमने जो टैक्सेस लगाए हैं और कई हमने जो एग्जम्पशन विड्रॉ किए हैं, उसमें से 260 अरब रुपया है और जो इन्फोर्समेंट है उसमें 240 है। 240 के इन्फोर्समेंट के बीच में हम ऑब्वियसली इस दफ़ा जो हमने 3.25 लाख नए वो लेके आए थे टैक्स पेयर्स, उसके बीच में कोई 54 बिलियन रुपए आए थे। इस तो हमारा ख्याल है कि हम इसको डेफिनेटली 3 लाख तो नहीं, 1 मिलियन तो और लेके आएंगे, तो उससे भी हमें मिलेगा। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो हम POSs लेके आ रहे हैं, सही, तो 1,000 पे लेके जाएंगे और अगले 1-2 सालों में 5 लाख तक लेके जाएंगे। तो हम तो कन्विंस्ड हैं कि हमें ये कोई इशू नहीं है ये टारगेट मीट करना। सही। तो जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है उसकी तादाद बढ़ाकर आप समझते हैं कि अचीव हो जाएगा टारगेट। आपने कहा एग्जेम्पशंस भी विड्रॉ की गई है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 2080 अरब रुपए का है, इसमें पेट्रोलियम लेवी का क्या टारगेट है, क्योंकि वो आज बजट डॉक्यूमेंट में नहीं मेंशन किया गया। 600 अरब का है और 600 अरब के ऊपर ये एक किस्म से आप जरूर कह सकते हैं कि ये चैलेंजिंग है, क्योंकि हम इसका हमारे पास 4-5 रुपए ही रह गए। इसका मतलब है हमें इसको PDL को 20-25 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा। हम उसको शौकत साहब, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मैं चाहूंगा ये सवाल का जवाब आप दोबारा दोहरा दीजिए। शौकत साहब, आवाज आ रही है मेरी? अगले साल का हमारा हदफ है वो 600 अरब है और 600 अरब जो है वो हमारे ख्याल में जब जैसे ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने 1-1.5 महीना तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हमें थोड़ी ये बढ़ानी पड़ेगी और PDL हमारा इसमें ये होगा। उसमें मे भी रिस्क हो सकता है 40-50 अरब रुपए का, लेकिन वो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है, बिकॉज हमारे पास और भी ऐसे ऑप्शन हैं जिससे हम पूरा। अच्छा, लेकिन शौकत अली साहब, इस वक्त 4.5 रुपए पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जा रही है, डीजल पे 8.5 रुपए है। तो अगर आपने 600 अरब रुपए का हदफ हासिल करना है, उसका मतलब तकरीबन 30 रुपए, 25 से 30 रुपए आपको रखना पड़ेगा लेवी। तो इसका मतलब कि तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में 20 से 25 रुपए इजाफा हो सकता है, डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए इजाफा करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। देखें, ये तो आप मुझे मार्केट्स को अभी तक तो मैंने आपको बताया 120 % जो है वो मतलब वो हुआ अपना इंक्रीज हुई और हमने सिर्फ 34% दी पेट्रोलियम में, क्योंकि हमने ये देख रहे थे कि हमारी इन्फ्लेशन दूसरी साइड से बढ़ रही है। लेकिन जैसे ये अभी पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं और दूसरी प्राइसेस जो हैं हमारी फूड प्राइसेस वगैरह नीचे आ रही हैं, ऑन द बैलेंस हमें अगर इंक्रीज करनी पड़ी है अगर पेट्रोल की प्राइसेस, क्योंकि अभी इतनी तो हम लोग नहीं कर सकते, अब्जॉर्व कर सकते, अगर और बढ़ेंगी तो ये PDL भी उधर से हमें मिलेगा। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इसको हमें ये प्राइसेस बढ़ने से कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन वो हमारे ख्याल में दूसरी साइड से ऑफसेट होगी। तो ये 600 अगर 600 नहीं होता तो 500 होता है, तो 500 नहीं होता तो 550 होता है। तो ये, लेकिन ये हमारे पास और भी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं की नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। सो वी बिलीव कि ये 2 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। लेकिन क्योंकि फूड इन्फ्लेशन एक इशू रहा है, आपने कहा कि इंपोर्ट की वजह से भी ये हुआ है, क्योंकि अब हम नेट इंपोर्टर हो गए हैं बहुत सारे फूड कमोडिटीज के। साथ में आपने कहा कि कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा ताकि जो होलसेलर और किसान के बीच में जो कीमत में मार्जिन लिया जाता है उसको हम मैनेज कर सके। ये अगर आप कर भी लेंगे तो जो एडजस्टमेंट आपको पेट्रोलियम प्राइसेस में करना पड़ेगा उसका इंपैक्ट तो इन तमाम अशियाओं पर भी आएगा। देखिए जी, ये तो मूविंग टारगेट है जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, क्योंकि ना ही हमारे पास पेट्रोलियम अपना है, मतलब हम तो नहीं करते। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
वो बताना चाह रहा हूँ, जो हमने इस दफा अनाउंस वगैरह तो नहीं किया। लेकिन हम लोग इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। तो एक हम ये डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, और वो अगर आ गई तो वो ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, इस हवाले से बातचीत चल रही है सऊदी अरब से? बहुत पॉजिटिव चल रही है, क्योंकि $2 बिलियन हम वक्त से पहले सऊदी अरब को रिटर्न कर चुके थे, लेकिन अब आप पर उम्मीद है कि ऑयल फैसिलिटी हमें मिल सकती है उनसे? उन्होंने ऑलरेडी ऑफर हमें कर चुके हैं। हम जरा चाह रहे हैं कि उसमें जरा ज्यादा हो जाए और टर्म जरा थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो इस वक्त तो ऑफर तो हो चुकी है। और किस अमाउंट तक की ऑफर हुई है अभी तक? यार शहजाद, ये मेरे से अभी ना पूछो, बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज होती है ना। सही सही, तो आप कह रहे हैं लेकिन उन्होंने ऑफर किया है। अच्छा, एक और टारगेट उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। $26 बिलियन एक्सपोर्ट का अगले साल का टारगेट रखा है। शौकत साहब, आप कहते रहे कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ अगर हमारी $5 बिलियन की इंपोर्ट हर महीने है, तो अगले साल का टारगेट इस तमाम चीजों को देखते हुए कि इस साल एक्सपेंशन कितनी हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टर्फ का पैसा लगा है, बहुत कम टारगेट नहीं रखा गया एक्सपोर्ट्स का? बिल्कुल कंजर्वेटिव है ये। एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे इसका? कंजर्वेटिव है। देखो जी, हमें जो टेक्सटाइल ने कहा है 16 बिलियन, वो कह रहे हैं हम इस साल करेंगे, और उन्होंने वो कहा कि आप जमरात हमारे पास हमारे तक रखेंगे, हमारे साथ देंगे, तो हम इसको 20 बिलियन करेंगे 19 से 20 से साल में। अगर टेक्सटाइल ही आपको खुद से 4 बिलियन और दे देती है, 3 से 4 बिलियन, तो फिर तो ये पूरा ओवरऑल टारगेट तो कंजर्वेटिव हुआ ना। तो वजह क्या है टारगेट कंजर्वेटिव रखने की? नॉर्मली तो टारगेट को जो है ऑप्टिमिस्टिक रखा जाता है। वो शायद शहजाद भाई रज़ाक दाऊद जरा कंजर्वेटिव आदमी है। आई गेस दिस इज द वे ही थिंक्स, बट माय ओन सेंसेस के देखें, कम से कम आपकी इस वक्त जो जिस तरीके से आईटी की एक्सपोर्ट जा रही है 45-50% ग्रो कर रही है, मैं उसको चाहता हूं कि वो 100% ग्रो करे, विच मीन्स के इट शुड ग्रो बाय अनदर 2 बिलियन। चले 2 बिलियन नहीं भी करेगी, 50% करेगी, तो 1 बिलियन तो वहीं से आ जाएगा, 3-4 बिलियन टेक्सटाइल से आ जाएगा। तो आई थिंक वी शुड हिट 30 बिलियन प्लस। 30 बिलियन हमें करना ही चाहिए, तो और वो होगा इंशाल्लाह। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर से अभी हमारी बात भी हुई जुबैर मोतीवाला साहब से। वो कह रहे हैं कि हमने जो अपनी कैपेसिटी है इस साल